तो मेरा नाम राजू पटेल और यह आपका अपना YouTube चैनल एग्ज़ाम तक है। आज हम लोग हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि आपके 2021 के बोर्ड के पेपर में आने की संभावना बनती है। आप सभी को मालूम हो गया है कि आपकी जो बोर्ड की पेपर है वो 24 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। तो 24 अप्रैल को आपकी पहली हिंदी की पेपर है, तो इसको देखते हुए हमने आपके लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि 2021 के बोर्ड में पूछने की संभावना बनती है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तार सप्तक का संपादक वर्ष है। तो तार सप्तक का संपादक वर्ष, या फिर ऐसे पूछे कि तार सप्तक, या फिर ऐसे पूछे कि प्रथम तार सप्तक का संपादक कब हुआ था। तो प्रथम तार सप्तक का संपादक 1943 में हुआ था। प्रथम तार सप्तक का संपादक 1943 में हुआ था और प्रथम तार सप्तक के संपादक करने वाले थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तार सप्तक की स्थापना किसने किया था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी ने किया था। और कब हुआ था? 1943 में पहला तार सप्तक का संपादन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक हैं। हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक हैं। पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा है सुमित्रानंद पंत। तो इसमें ध्यान देना है कि हरिश्चंद्र चंद्रिका जो पत्रिका है इसका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है? विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा है? तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा गया है। जैसा कि आप सभी को हम बता दें कि विनय पत्रिका तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है और तुलसीदास जी अवधी भाषा के कवि रह चुके हैं। तो तुलसीदास जी अपनी जितनी भी रचनाएं किए हैं वो सभी रचनाएं अपनी अवधी भाषा में किए हैं। उनकी एकमात्र रचना विनय पत्रिका है जिसको उन्होंने ब्रज भाषा में किया है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि तुलसीदास की सारी रचनाएं अवधी भाषा में है और इनकी एकमात्र रचना है ब्रज भाषा में, वो है विनय पत्रिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, द्विवेदी युग की महाकाव्य नहीं है। तो द्विवेदी युग की महाकाव्य नहीं है। पहला है इसमें प्रिय प्रवास, दूसरा है साकेत, तीसरा है कामायनी, चौथा है द्वापर। तो आप सभी को बता दें कि प्रिय प्रवास यह महाकाव्य है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का महाकाव्य है और अयोध्या सिंह उपाध्याय ये द्विवेदी युग के कवि हैं। और दूसरा है साकेत, यह भी महाकाव्य है और यह मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है और मैथिली शरण गुप्त जी भी द्विवेदी युग के थे। तीसरा है कामायनी, यह भी महाकाव्य है। कामायनी यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई महाकाव्य है और जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं, इसलिए इसमें यह ऑप्शन सही हो जाएगा। द्विवेदी युग की महाकाव्य नहीं है, तो द्विवेदी युग की कौन सी महाकाव्य नहीं है? तो कामायनी महाकाव्य ये छायावादी युग की है। और द्वापर द्विवेदी युग की महाकाव्य है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रिय प्रवास महाकाव्य किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास महाकाव्य अभी हम आपको बताएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का महाकाव्य है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का महाकाव्य है प्रिय प्रवास। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक हैं। तो प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक का है अज्ञेय, ख है दिनकर, ग है धूमिल और घ है नागार्जुन। तो प्रयोगवादी काव्य धारा के
जनक हैं आज्ञेय। आज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय। और ख में है दिनकर, तो दिनकर यह नाम जो है रामधारी सिंह दिनकर का टाइटल है। अब दूसरा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है दूसरा तार सप्तक, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो आप सभी को बता दें कि तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के द्वारा 1943 में किया गया था। अब यहाँ पर दूसरा तार सप्तक की बात कर रहा है, तो दूसरा तार सप्तक जो है यह 1957 में हुआ था। दूसरा तार सप्तक 1957 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी के द्वारा किया गया था। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी ने ही किया था और इसका संपादन 1959 में हुआ था। यानी कि तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी ने किया था। कब हुआ था? 1943 में। प्रथम तार सप्तक 1943 में और द्वितीय तार सप्तक 1957 में और तृतीय तार सप्तक 1959 में। और इन तीनों में कौन संपादक किए थे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय। किस युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो क है रीतिकाल, ख है रीति सिद्ध काल, ग है रीति मुक्त काल और घ है भक्ति काल। क्योंकि हिंदी साहित्य में भक्ति काल में बहुत सारी अच्छे कवि आए थे, जैसे सूरदास, तुलसीदास और बहुत से कवि थे। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा गया। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यामा किसकी रचना है? तो यामा यह महादेवी वर्मा जी की रचना है। यामा किसकी रचना है? यामा महादेवी वर्मा जी की रचना है। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम लोग कर लें इसमें, जैसे कि रीतिकाल। तो रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं जैसे बिहारी लाल एंड घनानंद, मुक्तिबोध, ये रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट यदि हम बात करें कामायनी महाकाव्य है, यह कामायनी महाकाव्य कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई महाकाव्य है। इस महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं। कुल 15 सर्ग हैं। कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें लिखा है जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो जय मयंक जस चंद्रिका यह मधुकर कवि की रचना है। मधुकर कवि की रचना है। किसकी रचना है? जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड का दूसरा नाम आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? तो आपको बताना है आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है परमाल रासो।
परमाल रासो आल्हाखंड का दूसरा नाम है। आल्हाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल का अन्य नाम है। तो आदिकाल को कई नामों से जाना जाता है। आदिकाल का अन्य नाम, तो आदिकाल को कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसे सिद्ध सामंत काल या इसी को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, वीरगाथा काल और कई नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खुमान रासो किसकी रचना है। खुमान रासो किसकी रचना है। तो खुमान रासो दलपति विजय की रचना है। किसकी रचना है। दलपति विजय की रचना है। खुमान रासो दलपति विजय की रचना है। अब नेक्स्ट यदि हम बात करें वीरगाथा काल के कवि हैं, तो वीरगाथा काल के प्रमुख कवि कौन हैं। तो वीरगाथा काल के प्रमुख कवि की बात करें, प्रमुख कवि हैं चंद बरदाई। कौन है। चंद बरदाई। इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। क्या है। पृथ्वीराज रासो इनकी रचना है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है, या आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल भी कहते हैं। आदिकाल के प्रमुख कवि हैं चंद बरदाई। इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिरास किसकी रचना है। बुद्धिरास किसकी रचना है। तो बुद्धिरास शालिभद्र सूरी की रचना है। किसकी रचना है। शालिभद्र सूरी की रचना है। बुद्धिरास शालिभद्र सूरी की रचना है। और बुद्धिरास यह भी वीरगाथा या आदिकाल की रचना है। किस काल की रचना है। आदिकाल की रचना है। अब नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की प्रथम रचना है। तो हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। पृथ्वीराज रासो हिंदी काल की प्रथम रचना है। और इसको लिखे हैं, कौन लिखा है। इसकी रचना करने वाले हैं चंद बरदाई। अभी हम आपको बताएं चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो की रचना किए हुए हैं। पृथ्वीराज रासो खड़ी बोली की प्रथम रचना है। पृथ्वीराज रासो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो हिंदी के प्रथम कवि किसे कहा जाता है। हिंदी के प्रथम कवि किसे कहा जाता है। तो हिंदी के प्रथम कवि सरहपा
सरहपा को कहा जाता है? सरहपा इनकी रचना है दोहा कोश। इनकी रचना है क्या है? दोहा कोश। दोहा कोश इनकी रचना है। हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा, इनकी रचना है दोहा कोश। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाल रासो किस काल की रचना है? परमाल रासो किस काल की रचना है? तो परमाल रासो आदिकाल की रचना है। किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है। तो हिंदी का आदि काव्य है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का आदि काव्य है। हिंदी का आदि काव्य है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी का आदि काव्य है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का आदि काव्य है। पृथ्वीराज रासो की रचना करने वाले हैं चंद बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी नवजागरण के अग्रदूत हैं। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? अग्रदूत हिंदी नवजागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण के अग्रदूत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिकालीन स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं। रीतिकालीन स्वच्छंद काव्यधारा के कवि कौन है? तो बोधा है। कौन है? बोधा है। रीतिकालीन स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं बोधा। नेक्स्ट यदि हम बात करें राम भक्ति शाखा के कवि हैं तो राम भक्ति शाखा के कवि कौन कौन से हैं? राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास और केशवदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तुलसीदास की रचनाएं हैं रामचरितमानस तुलसीदास की रचनाएं हैं जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। इनकी एकमात्र रचना है विनय पत्रिका जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। और इनकी और रचनाएं हैं इनकी जैसे पार्वती मंगल जानकी मंगल हनुमान बाहुक रामचरितमानस विनय पत्रिका पार्वती मंगल जानकी मंगल हनुमान बाहुक रामलला नहछु इनकी रचना है। और इनकी ही रचना है हनुमान चालीसा
किसकी रचना है? हनुमान चालीसा, यह भी तुलसीदास की रचना है, तुलसीदास की रचना है।